नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल विजन फॉर एजुकेशन में। उत्तराखंड एलटी कोर्ट के अपडेट के लिए जो है बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे, तो ये वीडियो उसी से रिलेटेड रहेगी, तो अंत तक ज़रूर देखें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड एलटी कोर्ट केस में हुआ क्या, क्यों जो है 15 तारीख के फैसले का या सुनवाई के कोई वीडियो नहीं आया। पहले मैं उसको बता लूँ। तो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया हुआ है कि स्पेशल जो है अपील संख्या 360 के अंतर्गत ये इतनी जितनी भी इसमें 361 ये 62 से लेके जो है 73 तक जितनी भी अपील संख्याएं हैं, और इसके साथ साथ 352 और जो नीचे 91 नंबर की जो संख्या है स्पेशल अपील की, इन सभी को एक के अंतर्गत जो है रखा गया है। ये सब जो है उत्तराखंड एलटी कोर्ट केस से संबंधित जो है याचिकाएँ लगी हुई हैं, ठीक है। तो इनका सभी का जो है मर्ज करके, मतलब मर्ज आप कह सकते हैं कि सभी अपीलों को एक जो है फोल्डर बना दिया गया कि ये सभी जो है उत्तराखंड एलटी कोर्ट केस से संबंधित है। जैसे अब इसमें आप कह सकते हैं कि देखिए यूके SSSC जो डबल बेंच में रिट लगाई थी क्वेश्चंस के ऊपर, वो भी हो गया। उसके साथ साथ कुछ अभ्यर्थियों ने जो है रिजर्वेशन के संबंध में लगाई होगी, किसी का कुछ लगा होगा, तो वो सभी जो हैं उत्तराखंड एलटी कोर्ट केस से संबंधित हैं। और इसके अलावा जो है एक क्वेश्चन आपको पता होगा रीजनिंग का, जो जिसमें अन्य संख्याओं से भिन्न संख्या कौन सी है वाला, उसमें 3 जो है उत्तर दिए गए, A, B और जो है C, ठीक है। उसमें से जिसने भी जो भी A या B या C में से कोई उत्तर दिया होगा तो उसको नंबर मिल जाएगा। जिसका D लिखा होगा तो उसका गलत हो जाएगा, ठीक है। या जिसने नहीं अटेम्प्ट किया होगा तो उसको नहीं मिलेगा। तो इसके खिलाफ जो है अभ्यर्थियों ने भी डबल बेंच में याचिका लगाई हुई है कि रीजनिंग के क्वेश्चन का जो है 3 उत्तर कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से विभिन्न जो भी स्पेशल अपील लगी हुई हैं डबल बेंच में, उन सभी को एक साथ जो है मर्ज करके सुना जा रहा है और उसी पे कार्रवाई हो रही है। तो जो 15 तारीख की सुनवाई की बात हुई है, उससे पहले मैं बता दूं, बहुत से लोग कह रहे थे कि 7 तारीख को भी सुनवाई हुई, उसका भी वीडियो नहीं डाला गया है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, 7 तारीख को जो सुनवाई हुई, देखिए पहले आप ये हिस्ट्री ऑफ केस हियरिंग की जो हिस्ट्री है ये देख लीजिए। लास्ट के अगर इसमें देखेंगे आप तो 24 मार्च को जो है 15 अप्रैल की नेक्स्ट हियरिंग की डेट दे दी गई थी, लेकिन बीच में जो है अर्जेंसी के साथ जो है 7 अप्रैल को भी सुनवाई हुई है इसमें। तो ये कोई एक पर्टिकुलर केस के बारे में नहीं है। देखिए इसमें अगर आप पर्पज ऑफ हियरिंग देखेंगे लास्ट में, तो ऑर्डर्स ऑन एप्लीकेशन 22, तो इसमें जो है स्पेशल एक एप्लीकेशन पे जो है सुनवाई हुई है, पूरे जो है केस पे सुनवाई नहीं हुई है, ठीक है। तो एक जो ऑर्डर्स ऑन एप्लीकेशन होती है, तो ये किस लिए होती है कि आप कह सकते हैं इसमें कोई नया दस्तावेज़ किसी ने जोड़ा है या कोई नई अपील करी है, इसी किसी अपील संख्या के अंतर्गत जो है कुछ स्टे की, या फिर आप कह सकते हैं कुछ दस्तावेज़ लगाने की, तो उसके ऊपर भी चर्चा की जाती है। तो ऑर्डर्स ऑन एप्लीकेशन से होता है, ठीक है। तो पूरा जो है पूरे केस के संबंध में जो है नहीं होता है कोई स्पेशल। जो इसमें 22 लिखा है तो 22 जो है नंबर का हो सकता है या जो भी है, तो उसी के ऊपर जो है इसमें आदेश आया था। और वो आदेश क्या है आप लोगों को मैं बता दूं, कोई भी स्पेशल कोई बड़ा आदेश नहीं है। ऊपर इसमें दे रखा है स्पेशल अपील संख्या 352/2025। देखिए यूके SSSC इसमें अपील करता है, और जो रिस्पोंडेंट हैं स्टेट ऑफ उत्तराखंड और अदर, उत्तराखंड राज्य और अदर, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे तो चौथा जो इसमें दे रखा है पॉइंट, हैविंग रिगार्ड टू प्रेयर मेड लिस्ट ऑन 28 अप्रैल 2026 अलॉन्ग विद कनेक्टेड मैटर्स यानी कि उत्तराखंड एलटी कोर्ट के जो अन्य कनेक्टेड मैटर्स हैं उनके साथ ही इसको भी जो है ले लिया जाए, वहीं इसकी सुनवाई होगी। ये ऑर्डर निकला है 7 अप्रैल को, ठीक है। तो 15 अप्रैल की जो बात हो रही है, 15 अप्रैल को देखिए कोई भी सुनवाई भी नहीं हुई है, ठीक है। सीधे जो है 28 अप्रैल की डेट दे दी गई है। हालांकि बीच में जो है अर्जेंसी में अगर कोई अन्य ऐसे ही, जैसे 352 नंबर का केस 7 अप्रैल को सुना गया है, वैसे ही कोई केस सुना जा सकता है अर्जेंसी अगर लगाई जाएगी, लेकिन संभावना बहुत कम है। और फैसला आने की तो बिल्कुल भी संभावना नहीं है। आप लोगों को मैं बताऊं, पिछली वीडियो में मुझे लगा था कि क्या पता जो है सब केसों को एक साथ लेकर इनकी मंशा जो है इस
केस को निपटान करने की होगी, लेकिन अब लगता नहीं है। जैसी इनकी कार्रवाई चल रही है, नेक्स्ट पे नेक्स्ट डेट दी जा रही है, तो उस हिसाब से देखिए फ़िलहाल 1-2 महीने तक का तो मुझे लगता नहीं है, 1-1.5 महीने तो इसमें कोई फ़ैसला आने की संभावना मुझे बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है, इनकी ढुलमुल कार्यप्रणाली को देखते हुए। ठीक है, इसके अतिरिक्त देखिए अब इसमें इसके जो हैं 2 पहलू हो सकते हैं। एक तो देखिए चयनित अभ्यर्थी जो हैं, जिनके लिए एक आदेश जारी हुआ है कि उनकी चयन लिस्ट भी बदल सकती है, तो उनके लिए ये संभावना जो है कम होती जा रही है कि चयन लिस्ट बदलेगी। जितना समय इस केस में बढ़ता जाएगा उतना ही जो है चयनित अभ्यर्थियों के लिए तो बढ़िया होते जा रहा है, तो उनकी पक्ष जो है मजबूत होता जा रहा है। लेकिन जो दूसरा पक्ष है, यानी कि इस सिक्के का जो दूसरा पहलू है कि वेटिंग, और जो पोस्ट बची हुई हैं, वेटिंग नहीं कहेंगे हम, देखिए उसे वेटिंग तब कहा जाता अगर प्रक्रिया पूर्ण संपन्न हो चुकी होती है, उसके बाद की बात बची हुई सीटों के लिए जो है वेटिंग लिस्ट निकलती है। लेकिन यहाँ क्या है, सुपर न्यूमेरी पोस्टें जो हैं और जो बची हुई अन्य सीटें हैं, उसमें अभी पूरा निर्णय नहीं दिया गया है, जो कि 4 जून के फैसले में साफ साफ कहा गया था। उसका जो है आधा हिस्सा माना गया है, आधा नहीं माना गया है, ये आप लोगों को मैं पहले से बताता हुआ आ रहा हूँ। और आप LT के अभ्यर्थी हैं या इस केस से संबंध रखते हैं, तो आपको सभी पता ही होगा कि क्या हो रहा है। तो फ़िलहाल जो है न्याय मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, डेट पे डेट दी जा रही हैं। तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनके लिए तो ये जो है पॉजिटिव न्यूज़ है ही, क्योंकि जितनी लंबा जो है समय निकलेगा, उनका जो पक्ष जो है मजबूत होता जाएगा। जितनी उनकी जो है सर्विस होती जाएगी, तो उनका वैसे भी पक्ष मजबूत है ही, मैं पहले से कहता हुआ आ रहा हूँ। बात है बची हुई सीटों में पूरे भरने की, 1544 के पूरे पदों में जो भी योग्य कैंडिडेट हैं उनको पूरा करने की, और जो 4 जून के फैसले के अनुसार जो है सुपर न्यूमरी पोस्ट में कट ऑफ से ऊपर जो भी आ रहे हैं उनको जो है एडजस्ट करने की बात है। उस पे है मेन चीज़, जो है फोकस उस पे होना चाहिए। ठीक है, तो फ़िलहाल तो कुछ नज़र आ नहीं रहा है। और देखिए ये भर्ती जितनी लंबी खींचेगी, उतना ही जो है नई भर्ती जो बताई जा रही थी कि आएगी, उस पर उतना ही डिले होता जाएगा। जितनी जल्दी इस पे जो है फैसला निकल के आ जाता, उतना ही सभी के लिए अच्छा रहता। देखिए LT को खींचते खींचते देखिए प्रवक्ता की भी अब डेट आ गई हैं रिटर्न एग्ज़ाम्स की। हालांकि उसमें भी 1 साल तक का पूरा बहुत लंबा समय बीच में गैप दे दिया गया है, कई विषयों में, कई में नहीं दिया गया है। तो अलग चर्चा का विषय है, उस पर अगर कभी वीडियो बनेगी तो वो अलग रहेगी। लेकिन फ़िलहाल यह है कि उत्तराखंड LT कोर्ट केस जो है अब फिर से उलझता हुआ नज़र आ रहा है, और इसमें जो है रवैया कुछ खास नज़र आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है कि कुछ इसमें निर्णय निकलेगा। ठीक है, अब ये प्रोसेस कितनी लंबी खींचती है और कितना अभी जो है वेटिंग, या फिर आप सुपर न्यूमरी पोस्ट के लिए रुके हुए अभ्यर्थियों के वनवास कितना लंबा जाता है, ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन हो सकता है कि जितना लंबा इस प्रक्रिया में समय लगे, तो उतना ही अच्छा जो है निर्णय निकल के आ सकता है। तो हम तो यही उम्मीद करेंगे कि जितने भी अभ्यर्थी जो हैं योग्य हो रहे हैं सुपर न्यूमरी पोस्ट के, उनको जो है नियुक्ति मिले। वही जो है इतने लंबा चले हुए केस की जो है फैसले में अभ्यर्थियों के लिए जीत होगी। केवल जो है बचे हुए सीटों के अलावा भी सुपर न्यूमरी पोस्ट में अगर भरा जाएगा, वही सभी के लिए जो है पॉजिटिव रहेगा। नहीं तो फिर इतनी लंबा प्रक्रिया खींचने के बाद अगर कुछ 100-200 ही लोगों का नंबर आता है, या 150 लोगों का नंबर आता है, तो उससे कोई फ़ायदा मुझे लग नहीं रहा है। ये तो प्रक्रिया पहले भी हो सकती थी। तो सुपर न्यूमरी पोस्ट अगर नहीं आती हैं, तो यह अभ्यर्थियों की हार होगी। ठीक है, जो भी इस पे संबंध में नया कुछ जानकारी निकलेगी वो आप तक लाई जाएगी। तब तक के लिए वीडियो पे बने रहिएगा, चैनल पे बने रहिएगा। धन्यवाद।